अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करूँगा सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है, हम बात करेंगे मेरा दो दोस्तों के बारे में। एक दोस्त है जिसके बारे में बात करनी है, दूसरी दोस्त है उसके बारे में बात करनी है। दोनों की कहानी बहुत डिफरेंस है, मतलब अलग अलग कहानी है दोनों। एक दोस्त है, उसका नाम तो मैं नहीं लूँगा, आप गूगल कर लेना। उसका एक लव स्टोरी है जो मुझे सुनाने के लिए यहाँ पे बोला गया, तो इसलिए मैं उसकी इजाज़त लेकर सुना रहा हूँ। दोस्त है, उसका सिस्टर है, एक छोटी सिस्टर है। फिर क्या हुआ कि उसका जो सिस्टर है उसका एक सहेली था। उसका सहेली उसके सिस्टर के साथ कभी कभी मिलने आया करती थी और उससे बातें किया करती थी, फ़ोन पे मिलने आया करती थी। ये भी मिलने जाते था। मेरा दोस्त को उसका सिस्टर का जो सहेली है वो अच्छा लगने लगा। फिर उससे कभी कभी उसके बहन के फ़ोन से उसको मैसेज करने लगा। फिर उसी तरह से उन लोगों की बात हुई। फिर धीरे धीरे बात करते करते उसने कहा कि मैं अपने फ़ोन से मैसेज करूं। फिर मेरे दोस्त ने कहा उसके सहेली को, ठीक है अपने फ़ोन से मैसेज कर लो। फिर उसने अपने फ़ोन से मैसेज करना स्टार्ट किया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैसेज करते करते हाल चाल पूछते पूछते फिर उसने उसको प्रपोज कर दिया। तो लड़की ने तो पहले मना कर दिया कि देखो मैं आपका बहन का सहेली हूँ, तो इसी तरह से मैं आपका बहन की जैसा हूँ, तो मैं आपके साथ तो नई रिलेशनशिप में आ सकती हूँ। फिर उसने कहा ठीक है। फिर कुछ दिन बाद फिर मैसेज होने लगी। फिर धीरे धीरे इसने कहा ठीक है मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। फिर दोनों के बीच में बहुत प्यार होता है, बहुत गहरा प्यार हो जाता है। फिर धीरे धीरे ये प्यार चलता है, तो 1-2 साल चलता है। उसके बाद फिर वो टाइम भी आता है जब वो लोग अलग होने का टाइम हो जाता है। जैसे कि मैं बताऊँ, लड़की ने बताया देखो आप मुझसे मोहब्बत करते हो ठीक है, पर मेरी कुछ ऐसी कहानी है जिसके वजह से मैं आपके साथ शादी ब्याह नहीं कर सकती। कहानी ये है कि मेरा जो बचपन था, जब मेरा जन्म हुआ था, उसी टाइम पर मेरा अंकल का लड़के के साथ मेरा रिश्ता जोड़ दिया गया था। इस तरीके से मेरे दोस्त को सुनाया लड़की ने, अंकल का लड़के के साथ रिश्ता जुड़ा गया था, तो उसके वजह से मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ये बात उसे पहले बताना चाहिए, इतने दिनों से हमारी बात हो रही है पर उसने बताया नहीं। तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं मानता हूँ कि शादी अगर हो उसके साथ तो उसको इस तरह से मेरे साथ मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। फिर भी उसने मोहब्बत करी तो ठीक है, ये भी मानते हैं कि गलती हो गई है, हो सकती है। फिर बीच में पता चला कुछ चीज़ों की वजह से कि उसके लाइफ में कोई दूसरा लड़का है, दूसरा लड़के के साथ वो अपनी रिलेशनशिप में आ चुका है और बातें कर रही है दूसरे लड़के के साथ। मेरे दोस्त की दिल टूट गया। दिल टूटने के बाद वो कुछ कर भी नहीं सकते और पूरी तरह से ये खबर जो है कि दूसरे लड़के के साथ है क्या उसके अंकल के लड़के के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है, क्या कहानी है, वो खुद भी समझ नहीं पा रहा है। और लड़की ने उसको डायरेक्टली एक ही बार में छोड़ दिया। फिर ब्रेकअप होने के बाद फिर उसने मेरे दोस्त बहुत रोया, बहुत वो कहते हैं ना कि पागलों की तरह हो गया, लंबे लंबे बाल छोड़ दिए, दाढ़ी छोड़ दिए। फिर किसी से बात नहीं करता, अभी तक वो किसी से बात नहीं कर रहा है। बहुत दिल से मोहब्बत था उसको, लड़की ने किस कारण छोड़ा अभी तक पता नहीं चला। फिर मेरे दोस्त से बात करने के बाद मुझे पता अंकल का लड़के के साथ शादी नहीं हुआ है और अभी भी वो लड़की कुमारी है और इससे थोड़ा सा भी मिलने के लिए दिल नहीं करता, उसको बात नहीं करता। इससे क्या गलती हो गई मेरे दोस्त की, या उस लड़के की जिंदगी में कोई आ गया, क्या समस्या है इसमें, ये लड़की लोग ऐसे क्यों करते हैं। इस बात को समझना चाहिए कि लड़की जो होती है वो उसका कुछ ठिकाना नहीं, कुछ भरोसा नहीं, वो इस तरह से होती है। फिर हम लोगों को बाद में रोना पड़ता है, तो इस बात को हमें समझना चाहिए। और उसी तरह से फिर आज इस तरह से मेरे दोस्त रो रहा है और लड़की का अपने ज़िंदगी में मौज कर रहा है। अंकल के लड़के के साथ शादी भी नहीं हुआ और अभी तक किसी के साथ वो बात कर रही है, क्या कर रही है कुछ खबर नहीं।
उसके मम्मी और उसके फैमिली वाले से पता किया गया कि उसका अंकल के लड़के के साथ क्या रिश्ता है पहले से जुड़ा हुआ। उसका दीदी से कांटेक्ट होने के बाद पता चला कि रिश्ता जुड़ा हुआ है, पर होगी नहीं होगी उसका कोई गारंटी नहीं। तो इस तरह से चल रहा है वो लोग। और मेरे दोस्त पागल हो रहा है, एक लड़की के चक्कर में खुद को बेकार कर दिया, बर्बाद कर दिया। वो ना कमाता है, ना अच्छे से खाता है, ना फैमिली वाले से बात करती है, ना कुछ है। जिंदगी ऐसी मानो कि खत्म हो रखी है उसकी। जिंदा है पर लाश की तरह वो चल रहा है। तो मोहब्बत ऐसे मत करो आप लोग। अगर आप लोगों को मोहब्बत हो गई है किसी से तो उससे पूरी तरह से बातचीत करके निकाह कर लो, फिर अपने ज़िंदगी को जियो, समझे। आज के दौर में किसी का कोई भरोसा नहीं। लड़के लोग भी ऐसे हैं, लड़की भी ऐसे है, हम लोग किसी को कुछ कह नहीं सकते। तो इस बात को हमें समझना चाहिए और इसी तरह से आप लोगों को भी समझना चाहिए। तो ये स्टोरी मेरे दोस्त के ऊपर था। नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्त को बिठा के उसकी जुबानी सुनेंगे, उसकी कहानी। तो आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हो वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करके जाना। तो इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे दोस्त फॉलो कर लेना और कमेंट करना। एक एक बंदे 10-10 कमेंट करके बताना कि आप लोगों के साथ इस तरह से मामला हुआ है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।